चैनल गीक प्रो कोडर, आई एम रोहित। आज की वीडियो में देखने वाले हैं कि अल्टर कमांड के थ्रू हम लोग कौन कौन से कांस्टेंट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अल्टर कमांड के थ्रू हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जाना था कि अल्टर कमांड के थ्रू हम लोग दो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एक तो टेबल को ऐड कर सकते हैं, कांस्टेंट को ऐड कर सकते हैं। तो टेबल को मैंने ऐड करना आपको बता दिया था पिछले वीडियो में कि कैसे आप टेबल को ऐड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कांस्टेंट को, तो बहुत सारे कांस्टेंट को आप ऐड कर सकते हैं ऐड ऑपरेशन के थ्रू। ठीक है, तो कौन कौन सा कांस्टेंट को ऐड कर सकते हैं। तो पहला जो है तो प्राइमरी की है। मैंने पिछले वीडियो में प्राइमरी की का जो है सो कांस्टेंट ऐड करने का मैंने बता दिया था कैसे आप ऐड करेंगे, लेकिन मैंने यूनिक की का और चेक कांस्टेंट का और फॉरेन की का, इन तीनों का मैंने नहीं बताया था। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप इन तीनों को अल्टर कमांड के थ्रू कैसे ऐड कर सकते हैं। प्राइमरी की और यूनिक की का दोनों का सिंटेक्स सेम होता है, बिल्कुल सेम होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। बिल्कुल सिंटेक्स सेम होता है, बस थोड़ा सा चेंजिंग जो होता है सो चेक कांस्टेंट का चेंजिंग होता है और फॉरेन की का चेंजिंग होता है। तो मैं दोनों का ही सिंटेक्स बता देता हूँ कि कैसे क्या क्या सिंटेक्स होता है। तो चेक कांस्टेंट का जो सिंटेक्स होता है वो इस तरह से होता है। अल्टर टेबल का नाम, आपका टेबल का नाम कुछ भी हो सकता है, टेबल का नाम। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होता है, अल्टर टेबल का नाम। उसके बाद आपका जो होता है चेक ऐड कांस्टेंट का आप अगर नाम देना चाहते हैं स्पेसिफिक तो नाम दे सकते हैं, कांस्टेंट नेम। ठीक है, कांस्टेंट नेम देना चाहते हैं तो नेम दे सकते हैं। उसके बाद जो होता है सो आपका लिखाएगा चेक। ठीक है, चेक लिखा जाएगा। इसके ब्रैकेट के अंदर आप क्या देना चाहते हैं, क्या आप आर्गुमेंट देना चाहते हैं, क्या कंडीशन लगाना चाहते हैं तो कंडीशन आप लगा सकते हैं। जैसे मार्क्स लिख दे सकते हैं आप, मैं अभी बताऊंगा। मार्क्स कुछ कॉलम का अगर आप दे सकते हैं, कुछ कॉलम मार्क्स इज इक्वल टू चेक करेगा, मार्क्स होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 100, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यही आप कंडीशन दे सकते हैं। इस तरह से जो है सो अल्टर कमांड में चेक कांस्टेंट का होता है सिंटेक्स। अब देख लेते हैं कि फॉरेन की का किस तरह से सिंटेक्स होता है। इसमें होता है अल्टर टेबल का नाम। ठीक है, ऐड कांस्टेंट का नाम आप, मैंने बहुत बार बताया है कि कांस्टेंट का नाम जो होता है तो ऑप्शनल होता है, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो वो जो ऑप्शनल होता है आप उसका क्या प्रॉफिट होता है मैंने पिछले कुछ 1-2 ट्यूटोरियल में आपको बता दिया है, तो आप उस वीडियो को नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। फिर होता है कांस्टेंट नेम के बाद आपको जो है सो कांस्टेंट नेम दे दिया आपने। फिर होता है फॉरेन की। ठीक है, आपको फॉरेन की लगाना है तो फॉरेन की यहाँ लिखना है फॉरेन लिखना है यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा कि आप यूनिक में आपको यूनिक की नहीं लिखना है, सिर्फ यूनिक लिखना है। लेकिन प्राइमरी की और फॉरेन की में आपको फॉरेन की लिखना है। ठीक है, इसके बाद आप किस कॉलम में लगाना चाहते हैं उस कॉलम का नाम, कॉलम नेम, किस कॉलम में लगाना चाहते हैं उस कॉलम का नाम। फिर रेफरेंसेस किस टेबल से आप रेफरेंस लेना चाहते हैं इसका, उस टेबल का नाम। तो मैं रेफरेंस टेबल नेम, ठीक है, और उसके बाद रेफरेंस कॉलम नेम, आर कॉलम नेम का मतलब है रेफरेंस कॉलम नेम। ठीक है, तो इस तरह से इसका सिंटेक्स होता है, बेसिकली यही इसका सिंटेक्स होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे
किस तरह से प्रैक्टिकली काम करेगा चलिए उसको देख लेते हैं। इस तरह से इसका सबसे पहले सिंटेक्स होता है, आप सिंटेक्स देखना चाहते देख सकते हैं। इस तरह से इसका सिंटेक्स होता है। अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड कांस्टेंट, कांस्टेंट का नेम, फॉरेन की, उस कॉलम का नाम देना है किस कॉलम में आप फॉरेन की लगाना चाहते हैं। रेफरेंसेस, रेफरेंस टेबल का नाम देना है, फिर रेफरेंस कॉलम का नाम देना है, और जो रेफरेंस टेबल से आप जो कॉलम से लेना चाहते हैं डेटा उस कॉलम का नाम देना है। तो चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं क्या कर। तो सबसे पहले देख लेते हैं यूनिक की आप कैसे ऐड करेंगे। तो अपना SQL जो है तो ओपन कर लेना है। मेरे पास एक पहले से ही टेबल है DESC स्टूडेंट नाम का। तो देख सकते हैं इसमें मैंने प्राइमरी की जो है तो यहाँ ऐड किए हुए हैं, यहाँ प्राइमरी की ऐड किए हुए हैं। चलिए मैं इस नेम वाला में यूनिक की ऐड करता हूँ, ठीक है। तो आपको लिखना है अल्टर टेबल, टेबल का नाम है स्टूडेंट, ऐड कांस्टेंट, कांस्टेंट का नाम मैं लिख देता हूँ एस नेम। आप यहाँ पे एस नेम की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं एस नेम इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको प्रॉब्लम ना हो कि इस कॉलम में कौन सा कांस्टेंट लगा है वो फाइंड करने में, ठीक है। तो एस नेम मैं लिख देता हूँ, और उसके बाद कांस्टेंट का नाम, कांस्टेंट नेम, कांस्टेंट टाइप। आपको कांस्टेंट टाइप क्या है, यूनिक, ठीक है। यूनिक टाइप का है, किस कॉलम में लगाना चाहते हैं, एस नेम वाला कॉलम में लगाना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर अल्टर का स्पेलिंग गलत लिखा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। देख सकते हैं मेरा टेबल जो है तो अल्टर्ड हो चुका है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इसमें जो कांस्टेंट मैंने ऐड किया है वो कांस्टेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसके लिए हम सिंपल सा क्वेरी लिखते हैं, सेलेक्ट कांस्टेंट नेम फ्रॉम all constants where table name is equal to टेबल का नाम, आपका जो भी टेबल का नाम है, जो भी आपका टेबल का नाम है। तो मेरा टेबल का नाम है स्टूडेंट, ठीक है। सेमीकोलन देके सिंपल एंटर कर देना है। देख सकते हैं मेरे पास दो जो है सो यहाँ पर कांस्टेंट यहाँ पर दिखा रहा है कौन कौन सा कांस्टेंट है। आप थोड़ा कांस्टेंट का टाइप भी देख लेते हैं कि कौन कौन सा कांस्टेंट लगा हुआ है। कांस्टेंट टाइप, कांस्टेंट टाइप देख सकते हैं। कांस्टेंट टाइप भी दिखा रहा है, पहला दिखा रहा है यूनिक, यू का मतलब यूनिक, अब पी का मतलब प्राइमरी की। अगर आपको देखना है कि कौन सा कॉलम में लगा हुआ है तो यहाँ पर कॉलम नाम भी देख सकते हैं। इंडेक्स नेम लिख दीजिए आप। देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखाएगा कि किस कॉलम में, एस नेम वाला कॉलम में यूनिक लगा हुआ है, ठीक है। एस रोल जो एस नेम वाला कॉलम में यूनिक कौन सा टाइप का, यूनिक की नाम का लगा हुआ है, एस नेम का ही कांस्टेंट, ठीक है। एस रोल वाला कॉलम में लगा हुआ है प्राइमरी की टाइप का कॉलम, प्राइमरी की टाइप का कांस्टेंट, जो कि उसका भी नाम है एस रोल, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो है शो किया जाता है कांस्टेंट। नेक्स्ट जो हम लोग का है वो है चेक कांस्टेंट। चेक कांस्टेंट आप कैसे ऐड करेंगे, तो चलिए अल्टर कमांड के थ्रू चेक कांस्टेंट भी ऐड करते हैं हम। चेक कांस्टेंट भी इसी में ऐड करेंगे। और टेबल देख लेते हैं, DESC स्टूडेंट, ठीक है। तो हम लोग मार्क्स वाला में जो है सो मार्क्स वाला में हम लोग अल्टर कमांड के थ्रू हम लोग एक कॉलम, मार्क्स वाला में हम लोग एक कंडीशन डालेंगे चेक कांस्टेंट के थ्रू कि उसमें जो मार्क्स होगा लेस देन इक्वल टू 100 होगा, क्योंकि मार्क्स किसी स्टूडेंट का मार्क्स 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, किसी सब्जेक्ट में। तो चलिए डालते हैं अल्टर, इसके लिए लिखना है आपको अल्टर टेबल, टेबल का नाम, तो टेबल का नाम मेरा है स्टूडेंट, ऐड कांस्टेंट नेम जैसे हम देते हैं मार्क्स,
मार्क्स दे दिए। बाद आपको लिखना है चेक, चेक लिखना है। अब यहाँ पर आप क्या कंडीशन देना चाहते हैं, जैसे हम कंडीशन देना चाहते हैं मार्क्स लेस देन इक्वल टू 100, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड कांस्टेंट मार्क्स चेक मार्क्स लेस देन इक्वल टू 100, सेमीकोलन देने के बाद इंटर का देना है। देख सकते हैं टेबल जो है तो अल्टर्ड हो चुका है। यहाँ पर क्या बता रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने कंडीशन डाल दिया कि 100 से ज़्यादा अब उसमें जो है सो वैल्यू असाइन नहीं होगा। तो चलिए एक वैल्यू भी इंसर्ट कर लेते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज़। फर्स्ट के लिए एस रोल था तो 100 डाल देते हैं। एस नेम में डाल देते हैं रोहित, कॉमा मार्क्स में डाल देते हैं 102 डाल देते हैं, ठीक है, कॉमा एड्रेस में डाल देते हैं जमशेदपुर, ठीक है। सेमीकोलन देने के बाद इंटर कर देना है सिंपल। यहाँ क्या बोल रहा है देख सकते हैं, यहाँ पर एक एरर दे रहा है, चेक कांस्टेंट गीक प्रो कोडर डॉट मार्क्स। यहाँ गीक प्रो कोडर डॉट मार्क्स, गीक प्रो कोडर नाम का एक मेरा यूज़र आईडी है, उसका जो कांस्टेंट है डॉट मार्क्स। अब जो कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट एक खुद कांस्टेंट जो है सो डायरेक्ट डेटा डिक्शनरी में जाके सेव होता है। तो डायरेक्ट डीडीएल कमांड है, डीडीएल कमांड मतलब डायरेक्ट डेटाबेस से डायरेक्ट डील करता है। तो ये जो है तो डायरेक्टली कोई बफर में स्टोर नहीं होता है, डायरेक्टली ये स्टोर हो जाता है हार्ड डिस्क के अंदर, ठीक है। तो ये जो है तो गीक प्रो कोडर डॉट मार्क्स ये जो एरर है, ये जो कांस्टेंट है एरर दे रहा है। अगर हम लोग एक वैल्यू सिर्फ यहाँ पर चेंज कर दें, 100 यहाँ पर डाल दें, देख सकते हैं वैल्यू जो है सो यहाँ पर एक और एरर दे रहा है एस्ट्रोल नाम का ही। तो यहाँ पर मैंने शायद डुप्लीकेट वैल्यू डाल दिया है, तो डुप्लीकेट वैल्यू के चलते हैं एरर दिया। देख सकते हैं वैल्यू जो है इंसर्टेड हो चुका है। मैंने शायद यहाँ पे जो वैल्यू है तो और भी डाला है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम स्टूडेंट में कोई और वैल्यू हो सकता है, देख सकते हैं इतने सारे वैल्यू हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या बोलना चाह रहा था। अब हम लोग एक और जो है तो मेरा कांस्टेंट बच गया है, वो है फॉरेन की कांस्टेंट। फॉरेन की कांस्टेंट को आप कैसे ऐड करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो फॉरेन की कांस्टेंट भी ऐड करना एकदम ईजी है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरे पास एक डिपार्टमेंट टेबल है, डिपार्टमेंट टेबल है, मैंने डिपार्टमेंट ठीक है, देख सकते हैं मेरे पास एक डिपार्टमेंट टेबल है और इसमें जो है से एक हम कॉलम ऐड करेंगे, DEPT कुछ भी एक कॉलम नाम से कॉलम एक ऐड करेंगे। उसके बाद उस कॉलम का डेटा को हम लोग इसमें असाइन करेंगे, ठीक है, रेफरेंस देंगे, एक तरह से उसको बोल सकते हैं आप रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो हम लोग चलिए एक स्टूडेंट टेबल में एक कॉलम ऐड करते हैं सिंपल। तो अल्टर टेबल का नाम स्टूडेंट ऐड DEPT स्टूडेंट। यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा जो रेफरेंस टेबल का नाम है वही दें, स्टूडेंट DEPT ID, ठीक है। तो इसमें किस टाइप का डेटा टाइप होगा, नेम नंबर टाइप का इसमें डेटा टाइप होगा। सेमीकोलन देकर सिंपल इंटर कर देना है। देख सकते हैं मेरा जो है सो ये जो स्टूडेंट टेबल है उसमें एक और कॉलम ऐड हो चुका है, स्टूडेंट DEPT ID नाम से। तो इसी में हम लोग जो है सो अल्टर करेंगे, DEPT जो डिपार्टमेंट टेबल है इससे हम लोग इस कॉलम का रेफरेंस इस कॉलम में देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अल्टर टेबल का नाम है मेरा स्टूडेंट, ऐड कांस्टेंट का नाम तो कांस्टेंट का नाम दे देते हैं हम स्टूडेंट DEPT, ठीक है। इतने देंगे हम, ज़्यादा नहीं। शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि नहीं
कॉलम का नाम भी सेम होना चाहिए, तो इसके लिए मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ऐड कांस्टेंट नेम, कांस्टेंट का नाम, कांस्टेंट नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। सॉरी, ऐड कांस्टेंट नेम नहीं होता है, यहाँ पे कांस्टेंट होता है। ऐड कांस्टेंट, कांस्टेंट का नेम, उसके बाद आपको कांस्टेंट नेम, फिर मुझे लिखना है फॉरेन की। ठीक है, तो फॉरेन की लिखना है, फॉरेन की किस कॉलम में आप देना चाहते हैं, तो मुझे देना है स्टूडेंट DEPT _ID। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है रेफरेंसेस किस कॉलम से आप रेफरेंस देना चाहते हैं, किस टेबल से आप रेफरेंस देना चाहते हैं, तो मुझे रेफरेंस देना है डिपार्टमेंट टेबल से। तो डिपार्टमेंट टेबल से रेफरेंस देना है तो डिपार्टमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट टेबल से रेफरेंस देना है डिपार्टमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट टेबल से रेफरेंस देना है, तो रेफरेंस देना है तो डिपार्टमेंट टेबल, और उसके बाद डिपार्टमेंट टेबल उस कॉलम से देना है, तो मुझे देना है DEPT ID वाले कॉलम से मुझे देना है रेफरेंसेस। ठीक है, इतना देने के बाद आपको सेमीकोलन दे देना है, DEPT वाले मुझे देना है DEPT ID वाले से देना है रेफरेंसेस, इंटर का देना है। सिंपल, देख सकते हैं टेबल जो है तो अल्टर्ड हो चुका है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार कि मेरा जो है कितना कांस्टेंट यहाँ पे ऐड हुआ है। टोटल के टोटल देख सकते हैं, पहला जो कांस्टेंट है एस नेम करके एसी नेम वाला कॉलम में लगा हुआ है। दूसरा कांस्टेंट एस रोल है जो एस रोल में लगा हुआ है। पहला जो है यूनिक की है, दूसरा प्राइमरी की है, तीसरा जो है तो देख सकते हैं रेफरेंशियल, आर का मतलब होता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट, जो स्टूडेंट DEPT में उसका कांस्टेंट का नाम है स्टूडेंट DEPT, और कांस्टेंट का नाम है स्टूडेंट DEPT। किस कॉलम में लगा हुआ है, एक और कमांड है उससे शो हो जाएगा, सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम यूज़र कॉन्स कॉलम वेयर टेबल नेम इज इक्वल टू स्टूडेंट। थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, तो यहाँ पर हम लोग स्पेसिफाइड कर लेते हैं कांस्टेंट नेम और कॉलम नेम। ठीक है, देखते हैं कौन कौन सा किस वाले में देख सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट DEPT कांस्टेंट जो है तो स्टूडेंट DEPT ID में लगा हुआ है, मार्क्स में ही लगा हुआ, कॉलम में लगा हुआ है, एस रोल कॉलम में ही लगा हुआ है, और एस नेम जो है तो एस नेम कॉलम में ही लगा हुआ है। एस नेम कांस्टेंट जो है तो एस नेम कॉलम में ही लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से कांस्टेंट जो लगा हुआ है। और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट किस तरह से काम करता है उसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उस वीडियो को देख सकते हैं जाकर, और कैसे उसमें वैल्यू जो इंसर्ट होता है तो काम करता है इस तरह से। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी वीडियो। तो ऐड ऑपरेशन आज ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ऐड ऑपरेशन में इन्हीं चारों चीज़ें ही सिर्फ आप कर सकते हैं, ये चार चीज़ें ही कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे मॉडिफाई में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो नेक्स्ट में हम मॉडिफाई देखेंगे। आई होप आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करिए, और लाइक तो आप लोग करते नहीं, प्लीज़ लाइक करिए, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ किसी अदर वीडियो में किसी अदर टॉपिक के साथ, तभी के लिए बाय बाय।